हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवनी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ जिससे जो मेरा वेट है आफ्टर डिलीवरी कम हुआ है। तो जैसा भी आप फ़ोटोज़ में देख ही रहे हैं, मेरा वेट वीर के होने के बाद 2 महीने का जापा हुआ, उसके बाद 79 केजी के अराउंड, यानी कि तकरीबन 80 किलो के करीब मेरा जो वेट है वो हो गया था। काफ़ी ज़्यादा मैं हैवी हो गई थी, लेकिन अब मेरा जो वेट है वो 59 केजी के अराउंड हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है मेरे लिए। और ये चीज़ मैंने 7 से 8 महीने में अचीव करी है। दिन की शुरुआत मेरी 6 या पौने 6 की तकरीबन हो जाती है और तैयार होती हूँ मैं मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं ड्रिंक एक लूँगी, जिसको मैं बना रही हूँ मेथी दाने से। ये मेथी दाना कितनी बार मैं रात को सोख करके भी रख देती हूँ, और जब याद नहीं रहता है तो मैं इसको सुबह में गर्म करके पी लेती हूँ। ये डिपेंड करता है कि मैं याद रखती हूँ या नहीं। और ज़्यादातर जो ये मॉर्निंग ड्रिंक है मेरी, ये चेंज होती रहती है, हर वीक मैं चेंज करती हूँ। तो मेथी दाना, कभी सौंफ, कभी अजवाइन, कभी जीरा, तो इस तरीके से चेंज होना मेरे लिए कंपलसरी, क्योंकि अगर मैं एक ही ड्रिंक बार बार पीती रहती हूँ तो उसका फिर शायद मेरी बॉडी को रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये मैं काफ़ी बार देख चुकी हूँ, तो मैं हर हफ्ते इसको चेंज कर देती हूँ। अभी तक मैंने कोई भी योगा क्लासेस, एक्सरसाइज, जिम या फिर ज़ुम्बा क्लासेस मैंने ज्वाइन नहीं करी हैं। 7-8 महीने हो गए हैं मुझे वॉक पर जाते हुए, और मैं केवल वॉक को ही अभी प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। इन सब क्लासेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। आधे घंटे की वॉक मैं करती हूँ बाहर, और कभी पीछे बच्चे उठ जाते हैं तो मेरे इन लॉज़ हैं वो अच्छे से संभाल लेते हैं, तो ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं होती है। तो मैं सोसाइटी में ही थोड़ा सा वॉक करती हूँ। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे मई के महीने में भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और जैसे ही बाहर आते हैं ना तो मिट्टी की इतनी प्यारी खुशबू आती है कि पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। वॉक मेरी बहुत ही सिंपल सी रहती है। मैं थोड़ा सा तेज़ चलना प्रेफर करती हूँ, बजाय कि मैं भागूँ या जॉगिंग करूँ। ये सब अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है, लेकिन होपफुली ये सब चीज़ें भी मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूँगी। और 6:30 बजे के तकरीबन मैं घर आ जाती हूँ। इसके बाद हम लोग ड्राई फ्रूट्स लेंगे। ये सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सभी लोग खाते हैं उसी में ही मैं एडजस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कुछ अलग से बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अलग से कुछ अपने लिए बनाऊँगी तो शायद मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। तो ड्राई फ्रूट्स सभी ले रहे हैं। यहाँ पर मैं नीम के फ्रेश पत्ते लेती हूँ हर अल्टरनेटिव डेज़ पे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं नीम के पत्ते खाती हूँ, क्योंकि ये तासीर में थोड़े से गर्म होते हैं। तो मैं लगातार इनको नहीं लेती, और 1 महीने तक मैं इसको ये लेने वाली हूँ। मेथी जो हमारी बच गई थी उसी को ही मैं थोड़ा सा दोबारा से उबाल लूँगी, और वो पानी हो जाएगा, ताकि मैं नीम के पत्तों को आराम से खा पाऊँ। काफ़ी कड़वे होते हैं ये। तो ये नीम के पत्ते मैं 1 महीने तक लूँगी, फिर 1 महीने का गैप करूँगी, और फिर दोबारा से मैं 1 महीने के लिए नीम के पत्ते को स्टार्ट करूँगी। इससे कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको आप ठीक कीजिए, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो वेट लॉस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और यहाँ पर मैंने या ड्राई फ्रूट्स, नीम के पत्ते और मेथी पानी ले लिया है। 8:30 से 9 के बीच में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। पराठे हों, पोहा हो या फिर जवे हों। अगर मैं पराठे ले रही हूँ तो मैं कोई बटर नहीं लेती हूँ। उसके बजाय हमेशा चटनी रहती है, पुदीने की चटनी। नमक कभी तक मैंने कोई स्किप नहीं किया है। नमक मैं ले रही हूँ जो नॉर्मल सब लोग खाते हैं उसी के अनुसार मैं नमक इसमें डालती हूँ। साथ ही मैं 1 कप भर के दूध लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ बेटे को, तो दूध मुझे भी लेना ज़रूरी है। तो तकरीबन 1 कप मैं दूध यहाँ पे ले लेती हूँ। हालांकि नमक और दूध एक साथ लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन मुझसे ये दूध नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं चाय भी कन्वर्ट कर लूँ, लेकिन चाय भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैं फिर भी दूध ले रही हूँ। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह मैं नीम के पत्ते अच्छे से खा लूँ, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। 11 से 11:30 के बीच में हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं, फिर चाहे वो फ्रूट हो या फिर कोई चाट हो या फिर सैलेड हो। आज बन रही है यहाँ पे चने की चाट, और ये काले चने कल बनाए गए थे और उसमें से मैंने बचा लिए थे, ताकि मैं नेक्स्ट डे कुछ चाट बना सकूँ। और इसमें आधा खीरा, आधा सेब और अनार ये मैं ऐड कर दूँगी, और हमारी चाट बन के तैयार हो जाएंगी। नमक मैं अलग से नहीं डालने वाली हूँ, या फिर चाट मसाला भी नहीं डाल रही हूँ, केवल लेमन इसमें ऐड करूँगी। और काले चने जब उबाले थे तो उसमें नमक था, तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं लगी कि मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा नमक डालूँ।
और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर मैं 11:30 तक कुछ नहीं खाऊंगी तो लंच में ज़्यादा खाया जाता है। तो अगर आप वेट लॉस की ट्राई कर रहे हैं तो कुछ ज़रूर खा लीजिए बीच में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लंच ज़्यादा भर के खाया जाएगा, जो कि वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 एप्पल तो ज़रूर ही खा लें। तो अभी बज रहे हैं 12 और मैंने लंच की तैयारी करनी शुरू कर दी है। 12:30 बजे एक तकरीबन क्यारा आ जाएगी और उस वक्त उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि इस वक्त तक मेरा सारा जो लंच की तैयारी है वो हो जाए। तो आज बन रहा है सांभर। मैंने पहले ही पानी में जो चावल हैं वो भिगो कर रख दिए थे और अभी आप ये जो पानी देख रहे हैं राइस वाटर, ये मैं उठा के रख लूँगी और थोड़ा सा इसको फर्मेंट कर लूँगी, ताकि मैं अगले दिन जब अपने बालों को वॉश करूँ तो वो रिंस करने के काम में आ जाए। तो छोटी छोटी चीज़ों का मैं ध्यान रख लेती हूँ इस तरीके से। तब तक माँ ने यहाँ पर आटा भी गूँथ दिया है। और सांभर जो मैंने बनाया बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ जा कर के देख लीजिएगा। और पूरे दिन मैं बीच बीच में अपना डिटॉक्स वाटर जो है वो भी लेती रहती हूँ। और आज है अजवाइन का पानी। किसी दिन मैं जीरा इसमें यूज़ कर लेती हूँ, किसी दिन लेमन के स्लाइसेस डाल लेती हूँ, किसी दिन ऑरेंज के स्लाइसेस डाल लेती हूँ। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे डिटॉक्स वाटर हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ जीरा और अजवाइन, क्योंकि जब से मैं ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ ना, तो उसमें ना मुझे ये ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता है। तो जितनी भी मॉम हैं और वो ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं तो प्लीज़ ट्राई करें जीरा और अजवाइन का डिटॉक्स वाटर लेने का। तो देखिए मेरा जो लंच है यहाँ पर तैयार हो गया है। एक चीज़ का मैं ख़ास तौर पर ध्यान रखती हूँ, वो है राइस या फिर रोटी। इन दोनों में से मैं किसी एक को ही चूज़ करती हूँ। या तो मैं राइस लेने वाली हूँ तो रोटी नहीं लूँगी, और रोटी ले रही हूँ तो राइस नहीं लूँगी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और मैं घी का परहेज़ नहीं करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं घी का तड़का मैंने ऊपर से लगाया हुआ है सांभर में भी। मट्ठा मैंने यहाँ पे लिया है, दही का जो मट्ठा है उसको ही मैंने बना लिया है। खीरा और प्याज है मेरे सैलेड में, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चटनी ली है। तो ये मेरा पूरी लंच की प्लेट है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, ये जो कटोरी है थोड़ी सी गहरी है, आपको लग रहा होगा इसमें कम है, काफ़ी ज़्यादा गहरी है। इसमें मेरा चावल जो है उनकी क्वांटिटी कम है और जो सांभर है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो कुछ इस तरीके से मैं बैलेंस करती हूँ अपने खाने को। और लंच मेरा पूरा ये रहने वाला है। लंच करने की टाइमिंग मेरी 1 से 1:30 बजे तक के बीच में रहती है, और इस बीच में मैं अपना लंच हर हालत में कर ही लेती हूँ। साथ ही अगर मुझे कुछ मीठा खाना है या फिर मीठा खाने का मेरा मन कर रहा है तो मैं उसको लंच टाइम में ही प्रेफर करती हूँ। शाम के टाइम में या रात को सोने से पहले मैं कभी भी कोई मीठा खाना नहीं चाहती हूँ। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना होता है। अभी हो गई है 3:30 से 4 के बीच में ये समय है, और मैं ले रही हूँ अपना कुछ स्नैक्स। और जो ग्रीन टी आप देख रहे हैं ये मैं बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है। लेकिन कभी कुछ नहीं होता है तो मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ। और यहाँ पे मखाने मैंने लिए हैं। अगर ये नहीं होता है तो ज़्यादातर मैं फ्रूट्स ही लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, मुझे वीडियोस बनानी होती हैं, बहुत सारा काम होता है, बच्चे होते हैं साथ में, तो मुझे भूख लग ही जाती है। और ये टाइम भी होता है थोड़ा सा भूख का, तो उस टाइम में ये लेना प्रेफर करती हूँ। शाम हो गई है और बच्चों को मुझे बाहर खिलाने के लिए लेके जाना है, लेकिन उससे पहले मैं डिनर की प्रिपरेशन सब कुछ करके जाऊंगी, ताकि ये लोग आते हैं ना जब ये बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, उनको भूख लग रही होती है और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं तुरंत सारी चीज़ें करूं। तो पहले ही मैं सब कुछ करके जा रही हूँ। यहाँ पे इडली मेरी बन चुकी है, सांभर ऑलरेडी बन चुका था दोपहर में, और अब है यहाँ पर नारियल की चटनी, बस ये मैंने एक्स्ट्रा बनाई है। जब भी हमारे घर में नॉर्मल डे से कुछ अलग बनता है, जैसे सांभर है, पाव भाजी है या छोले भटूरे हैं, तो उस टाइम में ना सब्ज़ी हमेशा ज़्यादा ही बन जाती है और वो नेक्स्ट टाइम पे काम आ ही जाती है। तो ये वीडियो को मैंने बहुत ही रियल रखने की कोशिश करी है। एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर मैं कोई डाइट का खाना अपने लिए अलग से बना रही होती या फिर कुछ बहुत ज़्यादा टाइट रूटीन में रखती, तो शायद ये सब जो चीज़ें हैं ना 1-2 या फिर मैक्सिमम 1 हफ्ते तक चल पाती। इतने लंबे समय के लिए शायद मैं ये चीज़ कर ही नहीं पाती। तो चीज़ों को बहुत ही रियल रखें और बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें कि आपको बहुत जल्दी पतला होना है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी जो डिनर की प्लेट है वो बिल्कुल तैयार है। और सांभर मैंने लिया है, इडली 2 ही ली हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी थी इसलिए मैंने इसमें से भी आधी मैंने छोड़ दी थी, 1.5 इडली मैं खा पाई।
और नारियल की चटनी है। ये मेरा आज का डिनर है। इसके अलावा ऑप्शंस और भी मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ा सा करेले की सब्ज़ी है, एक चपाती मैंने ली है। रात के समय में केवल एक चपाती लेनी है मुझे, और दही मैं ज़्यादातर रात के समय स्किप ही करती हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि डिनर मेरा 7:30 तक हो ही जाता है, हर हालत में हो जाता है। 8 बजे तक मैं अपनी किचन जो है वो वाइंड अप कर देती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ नहीं बनाना होता है। सभी लोग खा लेते हैं, मैं ही नहीं, हमारे घर में सभी लोग जल्दी खा लेते हैं। तो बच्चे तकरीबन 10 बजे तक सोते हैं और मेरा 12 भी बज जाता है वीडियोस के काम करते करते, तो मुझे भूख लग जाती है। और वैसे भी जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है ना, उनको लगती है भूख, अंदर से ही फील आती है कि भूख लग रही है। तो मैं उस टाइम पर दूध ले लेती हूँ, और दूध मेरा कितनी बार हो भी जाता है, कितनी बार स्किप भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि मेरी भूख के ऊपर। अगर भूख लग रही है तो मैं दूध ले लेती हूँ। कोशिश रहती है कि दूध में मीठा थोड़ा कम रखूं, लेकिन फीका दूध मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जाता, इसलिए मीठा कम रखना ज़्यादा प्रेफर रहता है। तो कुछ इस तरीके से मैं पूरे दिन अपने डाइट को कंट्रोल करके रखती हूँ, और ये तकरीबन मैं 7 से 8 महीने से करती हुई आ रही हूँ। और इसका रिज़ल्ट स्लो है बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी बॉडी को तकलीफ़ नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं मेरी करंट की फ़ोटोग्राफ्स, जिसमें कम से कम मैंने 20 या 21 किलो के तकरीबन कम कर लिया है। 7 से 8 महीने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है ये, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कुछ अचीव करा है। इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला है वेट लॉस करने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।